कि ये हर्ड इम्यूनिटी अगर आती है, पहले की बीमारियों का क्या तजुर्बा रहा है हमारा, कितना वक्त लेती है ये? बहुत अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक तो होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी क्या है, एक एज ए समाज हमारी इम्यूनिटी क्या है। तो समाज में क्या है, फॉर एग्जांपल ये वायरस की इन्फेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से फैलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल खसरा है, मीजल जी, उसमें एक व्यक्ति एवरेज 12 व्यक्तियों को इन्फेक्शन देता है। तो अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मुझे मीजल है और मेरे आसपास 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 6 को पहले मीजल हो चुका है, तो 4 बचे, वो उन 4 को ही दे पाएगा। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि जो इन्फेक्टेड मरीज है उसके चारों ओर एक बाउंड्री बन जाती है इम्यून मरीजों की। तो ये जो आंकड़ा है इसको R0 बोलते हैं, जो मीजल का 12 है। इसी तरह से ये इसका जो है ये 2.5 है जी। और अब लॉकडाउन की वजह से इंडिया में घट के ये 1.27 1.28 रह गया। तो इस मामले में ये मीजल से कम खतरनाक है। तो हर्ड इम्यूनिटी जल्दी डेवलप होगी, बट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बेसिकली वैक्सीन का रोल ज्यादा होता है। वैक्सीन से करनी चाहिए वो, ये आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 135 करोड़ लोगों में जब 90 करोड़ हो जाएंगे तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये तो बहुत दूर की बात है। तो हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप होती है, पर हाँ हर्ड इम्यूनिटी एक सोसाइटी में डेवलप हो सकती है, एक इलाके में डेवलप हो सकती है। जी जी ठीक है। अब डॉक्टर राहुल आपके पास आता हूँ। वैक्सीन आपका सेक्टर है, आप माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। जो कोरोना की शुरुआत थी उसके साथ ही फला इंस्टीट्यूट ने बना लिया वैक्सीन, इसके परीक्षण चल रहे हैं और अब कुछ ही दिन में वैक्सीन बनने वाला है, या इसके उलट कुछ खबरें हैं सोशल मीडिया पे, तमाम तरह की खबरें। और सोशल मीडिया पे ही नहीं, कई तरह के दावे जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जिम्मेदारी के साथ भी किए गए हैं। मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि समय बहुत कम बचा है, आपसे समझना चाहता हूँ, वैक्सीन अगर इसकी तैयार होती है, कोरोना की तैयार होती है, किसी भी बीमारी की तैयार होती है, लोग बताते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग काम है, और इसकी वास्तविकता आप चूंकि अध्ययन करते हैं, आप इस काम में लगे हुए भी हैं, तो किन किन जगहों पे किस किस स्तर पर ये पहुंची है, क्या इसका वास्तव में कोई कॉन्क्रीट अभी तक कामयाबी मिली है या मिलने की उम्मीद है? राहुल, डॉक्टर राहुल जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक तरह से आप ऐसा वायरस या वायरस का कोई हिस्सा किसी हेल्थी इंसान को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसकी इम्यूनिटी को तो बढ़ा सके लेकिन उसको बीमारी ना कर सके। वो एक संक्षिप्त में बहुत ही सरलीकरण है एक वैक्सीन का। तो हम एक लाइव वायरस से डील कर रहे होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए और उसको इस फॉर्मेट में इंजेक्ट करने के लिए। तो वो एक बहुत ही ट्रिकी चीज है जिसको कि आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। तो वैक्सीन लैब में बनना और एक उसके लिए कैंडिडेट तैयार हो जाना अलग बात है, उसको पूरी उसकी सेफ्टी टेस्ट के बाद पॉपुलेशन में इनफेक्ट पॉपुलेशन को देना वो अलग बात है। तो जब ये न्यूज आती है कि जी फलाने इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बना लिया, उसका अक्सर मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढा है, ऐसा वायरस का कंपोनेंट ढूंढा है जिसको लेके वो वैक्सीन बना सकते हैं। तो पहले वो जानवरों में टेस्ट होगी, फिर एक बहुत ही छोटे ग्रुप में टेस्ट होगी इंसानों में, जनरली 30-40 लोगों में। उसके बाद फिर वो बड़े ग्रुप में टेस्ट होती है जिसमें कि 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है इंसानों को कि एक को वैक्सीन दी गई, दूसरे को नहीं दी गई। अच्छा, इंसानों को आप जिनको दी गई या नहीं दी गई, आप उनको इनफैक्ट जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो फिर आपको उनको सोसाइटी में वेट करना पड़ता है कि उसका वाकई में असर क्या रहा, कि जो उनको वैक्सीन दी गई वो ज्यादा प्रोटेक्टेड थे या जिनको नहीं दी गई कोई फर्क ही नहीं था। तो वो ये सारा प्रोसेस हमेशा ये टाइम लेता है। दूसरा जो खतरा हमेशा वायरसेस के साथ बना रहता है कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ वायरस डिजीजें हैं, जैसे HIV है, उसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है क्योंकि वो वायरस इतनी जल्दी चेंज होते रहते हैं कि आप एक वायरस के एक फॉर्म के लिए, एक स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाएंगे, वो जब तक आप पूरी कम्युनिटी को दे पाएंगे तब तक वायरस चेंज हो जाएगा। तो अगली साल अगर वो वायरस आएगा तो वो डिफरेंट होगा, वो वैक्सीन नहीं काम करेगी। उस बारे में अच्छी बात ये है मेरी नॉलेज में कि ये वायरस उतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। जो सबसे अभी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि इस रूप में काम कर रही हैं, 7 से 8 कैंडिडेट हैं जो कि बहुत पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रायल्स में है, मतलब छोटे ग्रुप में। लेकिन ह्यूमन ट्रायल का मतलब चलो इंसानों को दे दी गई है,
लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि उसमें से जिस ग्रुप को दी गई है उसका रिजल्ट्स क्या रहे, जिसको नहीं दी गई है उसके रिजल्ट्स क्या रहे। आप उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है, एनिमल्स को कर सकते हो, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जो सबसे अर्लीएस्ट एस्टिमेट है कि साल के एंड तक कुछ पता, अगर सब कुछ सही चलता है तो भी इस साल के एंड तक से पहले वैक्सीन आने के मेरे हिसाब से चांसेस, आखिर तक चांसेस वो तब है कि जब तक ये हर स्टेप पर फेल ना हो। तो वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन, उसके आने में वक्त लगेगा, लेकिन कोरोना हमारे सर पे खतरे के रूप में आज भी मौजूद हैं और अब बड़े खतरे के रूप में आ सकता है अगर हम सावधान नहीं रहते हैं। तो अगर हम ये महसूस कर लेते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि असली लड़ाई, जैसा विशेषज्ञ बताते हैं, अब शुरू होती है, जिसमें सावधानी एकमात्र हथियार हमारे हाथ में। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।